नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि बीपीएससी टीआरई थर्ड के काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में बहुत सारे लोगों को नॉट रिक्वायर्ड का जो स्टेटस है, तो इसमें यहाँ पर इन लोगों को शामिल जो है किया गया था। जो कि इसका रीजन यहाँ पर यही था कि टीआरई थर्ड का फॉर्म सबमिट करते समय या तो आप यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, या फिर जिस कॉलम में उस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं थी उसके बावजूद भी आप यहाँ पर उस कॉलम में इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स था आप यहाँ पर अपलोड जो है किए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से टीआरई थर्ड का जो आपका री काउंसलिंग है वो भी यहाँ पर आपका जो है करा गया। लेकिन जिनके स्टेटस में यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड जो है वो दिया गया था, तो आप लोग को यहाँ पर री काउंसलिंग में भी जो है वो नहीं बुलाया गया कि आप यहाँ पर री काउंसलिंग में आकर इसको आप यहाँ पर सही जो है वो करा लीजिए। उसके साथ यहाँ पर अभी वर्तमान तक आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके संदर्भ में शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कोई भी ऑफिशियली आपके जो सूचना हो या फिर पब्लिक नोटिस वगैरह है वो यहाँ पर आपके जारी जो है वो नहीं किए गए हैं कि आप लोग का यहाँ पर जो आगे का प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपका किस तरीके से जो है वो रहेगा। हालांकि इसको लेकर जो न्यूज 18 के रजनीश कुमार है तो इनके तरफ से यहाँ पर आपका बोला गया कि जिनके भी यहाँ पर स्टेटस में नॉट रिक्वायर्ड इस तरीके से आपका जो है वो दिया गया है, तो बिल्कुल आप यहाँ पर जो है वो निश्चिंत रहिए, कोई यहाँ पर आपका चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जब री काउंसलिंग यहाँ पर आपका हो जाएगा और यहाँ पर री काउंसलिंग में जो भी यहाँ पर शिक्षक फाइनल होते हैं तो इनका जब औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो दिया जाएगा तो इनके साथ ही आप लोगों को भी यहाँ पर जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके भीतर जो है किए जाएंगे। लेकिन नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर लेटर को लेकर तो सबको यहाँ पर चिंतित रहता है कि वो तो उनके तरफ से अपडेट जो है वो दिया गया, जो कि बिल्कुल उनके तरफ से सही आपके अपडेट जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन ऑफिशियली शिक्षा विभाग की तरफ से इसके संदर्भ में कोई आपका लेटर वगैरह आ जाता तो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा रहता और कहीं ना कहीं आप पूर्ण रूप से आप यहाँ पर निश्चिंत जो है वो रहते। कम से कम यहाँ पर जब आपका री काउंसलिंग को लेकर जो आपके दिशा निर्देश या फिर जो लेटर जारी किए गए थे तो उसमें इसके बारे में आपका मेंशन जो है वो कर देना चाहिए था कि जिनके भी यहाँ पर स्टेटस में नॉट रिक्वायर्ड आपका जो है वो दिया गया तो आप लोग को यहाँ पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्ट जब आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे तो उस टाइम पे आपका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके भीतर जो है वो कर दिए जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर हो सकता है, संभावित नहीं बल्कि यहाँ पर मैक्सिमम चांस है इसके संदर्भ में कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑफिशियली और यहाँ पर ऑथेंटिक जो आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसको लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय स्थापना की शाखा आपकी बांका है तो इनके तरफ से इसके संदर्भ में जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो जो आपके जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा शिक्षा विभाग बांका के हैं तो इनके तरफ से इनको ये जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया है, जो कि इसी के संदर्भ में ये आपका लेटर जो है प्रेषित किया गया है। तो नॉर्मल सी बात है, इसका यदि जवाब आ जाता है, नॉर्मल सी बात है यहाँ पर जवाब आएगा तो यहाँ पर आप लोगों को भी जो है पता चल जाएगा कि जिनका भी स्टेटस में नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं तो आप लोग को यहाँ पर कुछ करना है या फिर डायरेक्ट यहाँ पर आप लोग को जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा वो यहाँ पर आपके भीतर जो है किए जाएंगे। सब्जेक्ट में आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर आपका दिया गया कि बीपीएससी टीआरई थर्ड यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं तो विद्यालय अध्यापक हेतु यहाँ पर काउंसलिंग में दस्तावेजों के जांच के क्रम में यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड अंकित रहने के कारण यहाँ पर जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर नहीं मिलने तथा यहाँ पर काउंसलिंग में नाम नहीं आने के संबंध में नॉर्मल सी बात है, आप सभी लोग को पता है कि जिनके भी स्टेटस में इस तरीके से आपका जो है वो दिया गया था तो आप लोग का जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र था वो यहाँ पर आपके स्टार्टिंग में भीतर जो है वो नहीं किए गए थे और उसके साथ यहाँ पर री काउंसलिंग में भी आप लोग का जो नाम था वो यहाँ पर आपका नहीं था। मतलब सिर्फ यहाँ पर जिनका ये आपका दिया गया था, यदि मान लीजिए आपका ये भी नॉट रिक्वायर्ड का जो स्टेटस है ये भी आपका दिया गया हो और उसके साथ ही यहाँ पर कोई आपकी इनकरेक्ट या फिर मिसमैच वगैरह को इस तरीके से लेकर आपका दिया गया था तो आपका तो नाम दिया गया था तो फिर आप अपना री काउंसलिंग के लिए गए होंगे तो आप यहाँ पर हर एक चीज जो है वो सही करा लिए होंगे। लेकिन जिनका केवल और केवल यहाँ पर आपका नॉट रिक्वायर्ड था तो इनका इस तरीके से आपका जो है वो समस्या था कि आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी नहीं मिला और उसके साथ यहाँ पर री काउंसलिंग में भी आप लोग यहाँ पर नाम नहीं था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जिनका इस तरीके का समस्या था तो आप लोग का जो री काउंसलिंग था वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं कराए गए थे। और यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर हो या फिर री काउंसलिंग को लेकर है तो इसके संदर्भ में जो भी आपके सूचना आते हैं तो डायरेक्ट शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है आते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो इस जिले में कुछ इस तरीके से शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर आपका डाटा जो है वो दिया गया है। यहाँ पर आपका दिया गया कि उपयुक्त विषय के संबंध में यहाँ पर अंकित करना है कि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड जो विद्यालय अध्यापक हैं तो यहाँ पर काउंसलिंग में दस्तावेजों की जांच के क्रम में यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड अंकित रहने के कारण निम्नांकित अभ्यर्थी जो है इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र यहाँ पर निर्गत नहीं हुआ है। साथ ही यहाँ पर दिनांक 20 मार्च 2024 को यहाँ पर जो आपके निर्धारित री काउंसलिंग हुआ था तो इसमें इन लोग का जो नाम था वो यहाँ पर आपका नहीं आया, जो कि इनका यहाँ पर ब्यौरा आपके निम्नवत जो है दिए गए। इनका आप यहाँ पर देखेंगे तो नाम डिटेल कौन से वर्ग और यहाँ पर कौन से विषय में है और इनके यहाँ पर रीजन क्या है तो रीजन यहाँ पर एक ही है, नॉट रिक्वायर्ड का जो स्टेटस है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं तो इनका यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। फिर उसके बाद आगे नीचे आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपका दिया गया कि भौदी से यहाँ पर अनुरोध है कि उपयुक्त जो अभ्यर्थी हैं तो अभ्यर्थियों की यहाँ पर जो आपत्ति है वो यहाँ पर निराकरण करते हुए यहाँ पर अग्रेतर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर करने की जो है कृपा की जाए। मतलब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी हैं जो कि इन लोग का यहाँ पर जो पोस्टिंग है वो यहाँ पर बांका जिले में है और ये लोग अपना जो आवेदन वगैरह था या फिर जो एप्लीकेशन वगैरह था यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बांका में अपना ये जो है वो सबमिट किए। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना शाखा बांका के हैं तो इनके तरफ से देखेंगे तो
यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है, तो इनको ये जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया है, क्योंकि यहाँ पर इसके संदर्भ में जो भी आपका सूचना होगा शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है आएगा। तो इस तरीके से है और कहीं ना कहीं एक तरीके से समझ सकते हैं कि गुड न्यूज है। हालांकि इसमें कोई आपका बहुत ज्यादा आपका समस्या वगैरह नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल सी बात है जब यहाँ पर ऑफिशियली और यहाँ पर ऑथेंटिक कोई उस तरीके का जो आपका सूचना या फिर जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो यहाँ पर आपका नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पर जो चिंता वगैरह है, नॉर्मल सी बात है, लाजमी है कि आप यहाँ पर जरूर जो है वो चिंतित होंगे। तो अब यहाँ पर संभावित नहीं बल्कि यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि इसके संदर्भ में कुछ न कुछ यहाँ पर ऑफिशियली और ऑथेंटिक आप लोग यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर आपको जो है वो देखने को मिलेगा कि जिनका भी यहाँ पर नॉट रिक्वायर्ड का स्टेटस आपके जो है वो दिए गए हैं, तो आगे का जो प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपके किस तरीके से कंप्लीट जो है कराए जाएंगे। हालांकि बहुत सारे मतलब इस तरीके से जो भी यहाँ पर शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आप लोग यहाँ पर काफी ज्यादा मेल और यहाँ पर जो पत्राचार हो या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार का जो कार्यालय है वहां पर जाकर अपनी जो लेटर वगैरह है या फिर जो ज्ञापन वगैरह है आप जो है वो सौंप रहे हैं, लेकिन कोई आपका अभी तक ऑफिशियली जवाब वगैरह जो है वो नहीं दिए गए हैं। और इसके संदर्भ में देखेंगे तो बस बांका के ही तरफ से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके संदर्भ में जो आपका लेटर है वो यहाँ पर आपका जो है भेजा गया है। तो हो सकता है कि इसके जवाब में इसका जो जवाब है जरूर यहाँ पर इनके तरफ से जो है वो दिए जाएंगे, और जब इनके तरफ से यहाँ पर जवाब दिया जाएगा तो फिर यहाँ पर पूरा आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि आगे इसके संदर्भ में किस तरीके से यहाँ पर जो आपका प्रोसेस होगा वो यहाँ पर आपके कंप्लीट जो है कराए जाएंगे। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है, बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।